हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1146 के बारे में। फाइनली गाइस, एक वीक के ब्रेक के बाद हमें न्यू वन पीस चैप्टर देखने को मिल चुका है और इस चैप्टर में हमें गंको वर्सेस स्ट्रॉ हैट्स की फाइट्स देखने को मिली है, जहां हमें जानने को मिला है कि गंको के पास भी एल्डर्स की तरह ही रीजनरेशन वाली एबिलिटी है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो इस चैप्टर में अकेले ही 4 स्ट्रॉ हैट मेंबर्स को ऑलमोस्ट वन शॉट कर देती है। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में एनएल का नेम ड्रॉप भी होते हुए देखने को मिलता है, जिसके बाद से फैंस अब ये स्पेकुलेट लगा रहे हैं कि क्या हमें इस आर्क के एंड तक एनएल अपना रिटर्न करते हुए देखने को मिलेगा या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इस चैप्टर की कवर स्टोरी की बात करें तो इस वीक हमें इस कवर स्टोरी में देखने को मिला है कि उल्टी यामातो से रोते हुए बोलती है कि वो उसे सर्व करना चाहती है क्योंकि उसने उसकी और उसके भाई की जान बचाई है। तो अब आगे ये देखना काफ़ी यार इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यामातो उल्टी और पेज 1 को अपना सबऑर्डिनेट बनाती है या नहीं, क्योंकि जब से ये कवर स्टोरी स्टार्ट हुई है तभी से फैंस ये स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि क्या हमें इस कवर स्टोरी के एंड तक यामातो के भी रिटेनर्स देखने को मिलेंगे जो कि उसे ओडिन के रिटेनर्स की तरह फॉलो करेंगे या नहीं। इसके बाद बात करें इस चैप्टर की तो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां लास्ट चैप्टर एंड हुआ था, जहां हमने देखा था कि गंको कॉलिन की शिप पर अचानक से आ जाती है और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि नामी, उसोप, जिम्बे और ब्रुक जो कि कॉलिन की शिप पर ही थे, वो गंको को देखकर तुरंत फिगर आउट कर लेते हैं कि गंको ही वन ऑफ द इंट्रूडर्स है जिसने एल्वाप पर केओस मचा के रखा है। इसके बाद कॉलिन गंको से बोलता है कि तुम ही ने सारे बच्चों को किडनैप किया है ना, तुम ह्यूमन रेस के इंट्रूडर हो। जिसको सुनकर गंको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उससे बोलती है कि वो सब गॉड्स हैं। आगे गंको की इस बात को सुनकर उसब बोलता है कि क्या गॉड्स, ये तो बिल्कुल एनएल और सेलेस्टियल ड्रैगन की तरह बात कर रही है। बाकी जैसे ही फैंस ने इस चैप्टर में एनएल के नेम को मेंशन होते हुए सुना, उसके बाद से ही फैंस अब ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या हमें एनएल एल्वाफ के एंड तक या फिर वन पीस के फाइनल वॉर से पहले अपना रिटर्न करते हुए देखने को मिलेगा या नहीं। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैं तो चाहता हूं कि हमें एनएल दोबारा से देखने को मिले, क्योंकि हमने उसे उसकी कवर स्टोरी के बाद से इतने सालों में अभी तक नहीं देखा है। इसके बाद आगे जब कॉलिन गंको को इन बच्चों को फ्री करने के लिए बोलता है तो गंको पहले तो उसे चुप रहने के लिए बोलती है और उसके बाद आगे वो इन्हें बताती है कि उन्हें इसलिए इन बच्चों को वॉक करके ले जाना पड़ रहा है क्योंकि ये जायंट के बच्चे हैं। अगर ये बच्चे नॉर्मल साइज के होते तो उन्हें इन बच्चों को यहाँ से ले जाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती और वो आसानी से इन बच्चों को मरीजों में ले जाते। बाकी गंको जब इस बात को स्ट्रॉ हैट्स को बताती है तो हमें फ्रैंकी और रिपली का भी पैनल देखने को मिलता है, जहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंकी ने अपने अटैक से उस बड़े से लाइटिंग वाले मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है। इसके बाद जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स गंको की इस बात को सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि गंको कोई भी आम पर्सन नहीं है, बल्कि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। आगे उसोप गंको की अपीयरेंस को देखकर बोलता है कि ये तो उन सेलेस्टियल ड्रैगन के जैसी नहीं दिखती है जिन्हें हमने पहले देखा था। जिसके बाद ब्रुक आगे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये उनसे हायर रैंक में है और ये शायद एक होली नाइट है। इसके बाद जैसे ही ब्रुक इस बात को बोलता है तो गंको आगे बोलती है इंडीड। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी तरह ही इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुए होंगे कि कैसे ब्रुक को पता था कि होली नाइट्स एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग जानते ही हैं कि वो एक्चुअली में काफी ज्यादा ओल्ड पर्सन है, लेकिन फिर भी वन पीस के वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें होली नाइट्स के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसके बाद फाइनली हमें इस चैप्टर में गंको वर्सेस स्ट्रॉ हैट्स की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि गंको पहले उसोप पर अपने एरोस से अटैक करती है, जिसके बाद नामी ज्यूस का यूज करके गंको के ऊपर थंडर शार्क टेम्पो से अटैक करती है, लेकिन गंको नामी के इस अटैक को अपने एरोस से रिवर्स कर देती है और जिसके बाद हमें एक फनी मोमेंट देखने को मिलता है जहां पर यह अटैक नामी की जगह ब्रुक पर जाकर लगता है। इसके बाद उसोप गंको के ऊपर एक एक्सप्लोसिव अटैक से अटैक करता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि गंको की बॉडी का अपर पार्ट पूरी तरीके से उड़ चुका है। आगे उसोप गंको को देखकर माफी मांगता है
कि उसने उसे ओवरकिल कर दिया और उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि गंको की बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो चुकी है और उसके पास भी एल्डर्स की तरह ही रीजनरेशन वाली एबिलिटी है। इसके बाद गंको और भी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती है और वो उसॉप के ऊपर दोबारा से अपने एरोस से अटैक कर देती है। और इसके बाद जब स्ट्रॉ हैट्स गंको के एरोस को रोकने की कोशिश करते हैं तो गंको उनसे बोलती है, एन एनॉर्मस बैटल डेट विल इनगल्फ द होल वर्ल्ड इज अबाउट टू बिगिन। और जब वो टाइम आएगा तो जायंट्स जिस साइड को चूज करेंगे तो वो साइड वॉर के आउटकम को ड्रास्टिकली चेंज कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स और कॉलन गंको पर अटैक कर देते हैं, लेकिन गंको अकेले ही इन पांचों पर अटैक कर देती है और वो कॉलन को अपने एरोस से चोक करके इस शिप से ले जाने लगती है। और जिस तरीके से इस चैप्टर में ओडा सेंसे ने गंको को दिखाया है उसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गंको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और होली नाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि हमने बहुत टाइम के बाद ऐसा देखा है कि किसी कैरेक्टर ने एक साथ इतने सारे स्ट्रॉ हैट मेंबर्स को ऑलमोस्ट वन शॉट कर दिया है और जिसमें जिम्बे और ब्रुक भी शामिल हैं, वो भी बिना किसी एफर्ट के। इसके बाद नेक्स्ट इस चैप्टर में हम सेंट किलिंघम को देखते हैं जो कि एल्वाफ के वॉलरस स्कूल में जा चुका है और यहाँ हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल कीवा पर अटैक कर देता है। यहाँ हमें आगे देखने को मिलता है कि यहाँ पर एंज भी है जिसकी बॉडी को किलिंघम ने पैरालाइज कर दिया है ताकि वो मूव ना कर सके। और यहाँ हमें आगे जानने को मिलता है कि किलिंघम यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो एल्वाफ पर जितने भी जायंट्स हैं उनसे डिमांड कर सके और अपनी जो शर्तें हैं उन्हें मनवा सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एल्वाफ पर मौजूद बड़े से डेंगो मुशी को डेंदन मुशी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी उनकी वॉइस पूरे एल्वाफ में सुनाई देगी। इसके बाद वो सोमर्स से बोलता है जो कि उससे डेंदन मुशी से कनेक्ट है कि सोमर्स अब तुम डेंदन मुशी के जरिए कुछ बोलो, मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी आवाज़ अब पूरे एल्वाफ में सुनाई देगी। इसके बाद इस चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि सोमर्स सॉल से फाइट कर रहा है और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उसने सॉल को काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। आगे यहाँ वो किलिंघम से बोलता है कि सॉरी किलिंघम, अभी तुम थोड़ा वेट करो, आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस वन। ये वो एक्स मरीन वाइस एडमिरल है जो कि ओहारा में मर चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉल ने रॉबिन और चॉपर को अपने बालों के अंदर हाइड कर लिया है और जिसके बाद वो रॉबिन और चॉपर से धीरे से बोलता है कि तुम मेरे बालों के अंदर ही रहो, मैं सारे बच्चों को तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसके बाद सोमर्स आगे सॉल को प्रोवोक करता है और वो उससे हंसकर बोलता है कि आओ अपनी पूरी पावर से मेरे ऊपर अटैक करो। बाकी पर्सनली मुझे इस चैप्टर में रॉबिन और चॉपर ने डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भले ही होली नाइट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी रॉबिन और चॉपर को इस चैप्टर में सॉल को डिफेंड करना चाहिए था, जैसा कि बाकी स्ट्रॉ हैट्स ने किया था गंको के खिलाफ। और रॉबिन का तो ये दूसरी बार है, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी उसने एक भी बच्चे को नहीं बचाया था और वो सिर्फ एक मूर्ति की तरह उन्हें देख रही थी और पता नहीं वो एल्वाफ पर आकर अब क्या कर रही है। इसके बाद सोमर्स इस चैप्टर के एंड में बोलता है कि स्कूल, लाइब्रेरी, ये सब फालतू की बातें हैं, तुम सब वॉरियर्स हो। एक टाइम था जब एल्वाफ के जायंट्स ने अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया था, तुम सब हमारे मर्सनरी सोल्जर बनोगे, एम आई राइट हेराल्ड। इसके बाद वो लास्ट में बोलता है कि किंग हेराल्ड दैट बास्टर्ड, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जिसके बाद ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। बाकी सोमर्स की इस बात को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किंग हेराल्ड मे भी एक्चुअली में एक अच्छे किंग थे जो कि एल्वाफ के जायंट्स को पीसफुल करना चाहते थे, लेकिन एज वी ऑल नो ये बात ईमू और होली नाइट्स को पसंद नहीं आई और इसीलिए उन्होंने किंग हेराल्ड को मरवा दिया। लेकिन फिर यही सवाल निकल कर आता है कि लोकी ये क्यों बोल रहा है कि उसने अपने फादर को मारा है। कुछ डॉट्स अभी भी पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं और ये मिस्ट्री जो कि किंग हेराल्ड को लेकर बनी हुई है वो इस चैप्टर के बाद अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बाकी इस चैप्टर में हमें लोकी और लूफी भी देखने को मिले हैं जो कि खाना खाने के बाद आराम से चिल कर रहे थे और यहाँ हमें लोकी भी टिपिकल वन पीस स्टाइल में फैट बॉडी के साथ देखने को मिलता है। बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर में ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लूफी होली नाइट्स के पास आ पाता है या नहीं, या फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर में गवान होली नाइट्स को कन्फ्रंट करते हुए देखने को मिलेगा।
बाकी आप लोग बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के क्या ओपिनियन है वन पीस के इस लेटेस्ट चैप्टर को लेकर। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।